जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आप लोगों का शुक्रिया। सबको अस्सलाम वालेकुम मेरे तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत ट्रेंडिंग पर जा रही हैं माशाल्लाह से, अभी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हमारे पास आई हैं आप। एग्जैक्टली, हाँ जी, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आई हूँ। तो कैसा लग रहा है इतनी मसरूफियत लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऑडियंस बहुत अच्छी है। आप लोगों के रेफरेंस से, आप लोगों की तरफ से ये कि लोगों तक बात पहुँचती है, प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का ही शुक्रिया अदा करूंगी कि देखिए मेरी बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं आप। तो मेरा एक ही स्लोगन है, पिछले टॉपिक से मैं रिलेट करूंगी, क्योंकि मेरा तो है ही बैक टू नेचर। मैं तो कहती हूँ कि नेचर पे ही बात होनी चाहिए, नेचर के करीब आ जाओ, छोड़ दो केमिकल को, क्योंकि प्रोसेस फूड खा खा के अपनी हेल्थ, अपनी पूरी बॉडी को हमने प्रोसेस में डाल दिया, प्रोसेस में डाल दिया हमने। तो फिर वो एवरेज एज जो है हमारी वो 50 तक आगे, कहते हुए यकीन माने कि दिल हिलता है कि बुजुर्ग तो नजर ही नहीं आते अब के। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हाँ, क्योंकि जो हमारे से पहले थे, देखो उनकी हवा ताज़ा थी, उनकी हवा खालिश थी, उनकी खुराक खालिश थी, उनकी ग़िज़ा अच्छी थी, उनकी स्किन अच्छी थी। देखो ना वो कैसे ब्लश करती थी उनकी स्किन। और हमारी नानियां दादियां अम्मियां क्या लगाती हैं फेस पे? कुछ भी नहीं लगाती। मैं अपनी नानी की जगह जगह मिसाल देती हूँ कि मेरी नानी कुछ भी नहीं लगाती थी, मक्खन लगाती थी, दही लगाती थी, वो कच्चे दूध की झाग लगाती थी, और वो, लेकिन ये था कि वो चीज़ें खाती भी थी, वो प्योर चीज़ें खाती भी थी। हाँ, लेकिन ये था कि आज मेरा टॉपिक है जो वो स्किन का ही है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि नेचर के करीब रह के किचन के अंदर से आप लोगों को वो किचन के अंदर से, या आपके किचन गार्डन से लगा लें, आप अपने घर से लगा लें, कहीं से भी लगा लें, मैं आप लोगों को वो टिप्स, वो DIY आप लोगों को करवाऊँ कि जो आप क्विकली करें भी, क्योंकि ये दौर इतना तेज़ है इकरा कि इसमें ना लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मैं एक ही बात करती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाला करें अपने लिए, अपने लिए टाइम निकालें। मैं एक ही बात बता रही हूँ कि मैं अपने आप को भी समझाती हूँ कि मैं भी अपने लिए टाइम निकालूं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ आगे पीछे इधर उधर। तो लेकिन इसकी मुझे बहुत खुशी है कि लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी खातून को मैं स्पेसिफिकली ऐसे देखती हूँ ना, जो अपना बिजनेस रन कर रही होती हैं और जो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं फाइनेंशियली भी, और एक वो मुझे लगता है निखर कर सामने आती है, वो ऑरा, वो कॉन्फिडेंस ही और होता है। वो कॉन्फिडेंस ही और होता है। वो आप अपनी बात, जब मैं कहती हूँ बिजनेस के जरिए, चाहे आप अपने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए, जब आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरी जगह से आपको रिस्पांस अच्छा आता है ना, मैं कहती हूँ कि ये है असल कॉन्फिडेंस, ये है असल बूस्टर। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि आप क्रीमें हमने इस्तेमाल कर ली हैं, केमिकल इस्तेमाल कर ली हैं, बट ये है कि छाइयाँ हो गई हैं, मुलाजमा हो गया है, अब हम यानी एक और आई हुई है जो स्किन रेड नहीं हो जाती है, उसको रोज़ेशिया बोलते हैं, उसका भी बड़ा ही प्रॉब्लम है। तो मैंने इस तरह की एक यूनिक, जिस आप लोगों को नज़र आ रही होंगी चीज़ें कि फ्रूट भी है इसमें, सब्जी भी है, तो लेकिन किचन की एक ऐसी चीज़ कि जिसको आप ये कहें कि क्विकली जादू करेगी, मैं वो जादू निकाल के लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की कितनी भी ज़िद्दी चाहिए, कितनी भी, जिस तरह आपकी खाला का जो मैसेज आया था कि मेरी जो बड़ा मशहूर हो गया था मेरे खानदान में मेरे खानदान में, मैं बताती हूँ ना, इसी तरीके से वो मैंने जो उपटन फेस वॉश बनाया उसके अंदर भी मेरी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो लेकिन ये था कि मैं सेपरेटली, देखिए हर किसी के पास वो नहीं है, ये चीज़ें सबके पास है जो मैं लेके आई हूँ। चलिए मैं, हाँ जी, स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा आलू, ठीक है ना। आलू का मौसम फॉर एवर है, क्योंकि ये सब्जियों का बादशाह, ये गर्मी सर्दी, ये आलू हर चीज़ में सरदार है, ये सब्जियों का सरदार है। मैं बताती हूँ कि आलू हर चीज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आलू है, आलू के जरिए आप लोगों ने अपनी छाइयाँ कैसे ख़त्म करनी है। लेट्स से हम कहते हैं कि इधर छाइयाँ हैं, ठीक है ना, ये फेस का हमारा वो वाला एरिया। अच्छा एक बात और, मैं सुपरफिशियल जो छाइयाँ होती है ना, सुपरफिशियल जिसको बोलते हैं, फेस के ऊपर जो सन टैन से हो जाती हैं या स्किन की एपिडर्मिस पे रहती है, एपिडर्मिस। अब लेके क्या आई हैं आप? मैं लेके जो आई वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये है सिंघाड़ा। अच्छा, आम फ्रूट ये तो हमें सर्दियों में खाने को मिलता है ना? सर्दियों में खाने को नहीं, गर्मियों में भी है, हम इससे नावाकिफ हैं। ये देखें, ये पंसार से लेके आई, ये खुश्क फॉर्म में मिलता है। ये कैल्शियम है, इसके अंदर विटामिन D है, ये भरपूर है, भंडार है। मैं बताती हूँ कैल्शियम का, जब कैल्शियम खत्म होती है तो फिर हमारी हड्डियां जो कमजोर थी भुरना शुरू हो जाती हैं। और एक और बात, जो हमारे दांत है ना, जब आपके दांत कमजोर होना शुरू हो जाए, फिर समझे कि आपकी कैल्शियम जो बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रिजर्व रखा था ना, जो रिजर्व होता है वो हमारे दांतों की शक्ल में होता है। जब वो खत्म हो, समझो आउट हो गया है हमारा, ठीक है। ये है सिंघाड़ा, खुश्क सिंघाड़ा है, ठीक है। साथ में है तिल, सफेद तिल। ये आप लोगों को एक कंप्लीट मैं फॉर्मुलेशन दे रही हूँ, ठीक है। ये है सफेद तिल। सिंघाड़ा, जितना सिंघाड़ा लिया है तकरीबन आप 20-20 ग्राम, 50-50 ग्राम, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तिल सफेद हो, काले हो, कोई भी हो, ठीक है। हमने ये ले लिया है। साथ में हमने जिससे हम, हाँ, फूल मखाने, फुल सोर्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी है इसके अंदर।
और फिर तीसरी चीज है हमारे पास पंपकिन सीड। पंपकिन सीड में ओमेगा फैटी एसिड इसके अंदर है। हाँ जी, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये साथ में इसकी ही जो सिस्टर है अलसी, ये चीजें इनमें अल्लाह ताला ने अलसी के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती लेस रखा है। इसके यूज से हम ना वाकिफ हैं। सिर्फ हम सोचते हैं कि सर्दियां आएंगी तो हमने पिनिया बना के खानी, नहीं, ये सारी चीजें आपने देखी, सिंघाड़ा, अलसी, पंपकिन के सीड, फूल मखाने और सफेद तिल, ठीक है। ये एक कंप्लीट आपने ये बराबर रेशो में लेने हैं, बराबर रेशो में लेके 5 चीजें आपने बराबर रेशो में लेना। ये मैं बहुत सोच समझ के इसलिए लेके आई थी क्योंकि इससे बड़ी ना कोई मेडिसिन नहीं है, बिल्कुल ऐसी। और ये वो चीजें जो कि सबको अफोर्डेबल लगेंगी, किसी को भारी नहीं लगेंगी, अपनी जेब के ऊपर नहीं कर सकता कोई बोंगे, तो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आपका 300-400 रुपए में बनने वाला। इसको आपने करना क्या, ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके इसकी एक फक्की बना लें। बच्चे हैं 10 साल से छोटे, 12 साल से छोटे, उनको ये चम्मच मैंने मंगवाई हुई है, चम्मच का चौथा हिस्सा। ये टीस्पून है या टेबल स्पून? ये टेबल स्पून है, इसका चौथा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा 12 साल से नीचे वाले बच्चों को, ठीक है। यंगस्टर जो है वो लेवल स्पून लेंगे, ओके। और जो आप यंगस्टर भी और उसके अलावा भी यानी 50 प्लस भी, ठीक है, आपने ये डेली, लेकिन बात ये कि डेली लेना, जब लेंगे तो आराम आएगा। आप ये ना सोचिएगा। इसके साथ आप लोगों ने करना है कि दूध के साथ, पानी के साथ, जिस टाइम चाहे ले लें, कोई स्पेसिफिक टाइम सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेना जरूर है। उसके अलावा उससे भी सस्ता इलाज एक और लेके आई हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ये आपने ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद इसको पाउडर की फॉर्म में रख लें। और ये कितनी देर रख सकते हैं इसको हम? 6 महीने एयरटाइट जार में। हाँ, एयरटाइट, लेकिन बनाए इतना ना कि आप मतलब 1 महीने का बना ले, ठीक है। 1 महीने का कंप्लीट आई थिंक 1000 में बन जाएगा, और पूरी फैमिली खा सकती है वो पाउडर जो है। अच्छा, इससे भी सस्ता जिससे लोग नावाकिफ हैं, लेमन का इस्तेमाल, ठीक हो गया। हाँ, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी। अच्छा जी, ये अब आपने फोकस करना है। देखें जरा, ये इतना सा इसका निकला है पानी, जूस निकला है ना ऊपर, ठीक है। इस जूस के ऊपर हम डालेंगे अब ये देखिए मीठा सोडा। ये मीठा सोडा देखिए अब उबलेगा। हाँ, ये हल्का सा ना इसके बबल्स आते हैं। ये वो असली ब्लीच बन जाएगी ना। ये देखो बेटा जी, इसको करो जरा आप कवर ना, ये देखें, वाओ, कितने मजे के बबल्स बन गए हैं ना। हाँ, ये देखें, जैसे हम अगर ब्लीचिंग पाउडर को क्रीम को जब मिक्स करते हैं ना, सेम हल्का से बबल आते हैं। वही वो देखिए, ये अब आ गया, ठीक है, हो गया है ना, ये बिल्कुल हो गया। अब इसको आपने करना क्या है, इसको सिंपल अपने नकल के ऊपर, ये इधर भी आ रहा होगा, देखो ना। जैसे अच्छा इकरा आप लोगों ने इस तरीके से इसको रब करना है, ठीक है। हाँ जी, करने के बाद आप सिंपल इसको छोड़ दें, ठीक है। आपको मतलब फौरन से वॉश करने की जरूरत नहीं। देखें, कोई ईचिंग नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, ईचिंग वहां पे होती है जहां पे खुदा ना खास्ता कट हो, जख्म हो या एक्स्ट्रा ड्राइनेस हो।